गर्मियों के दिन आ गए हैं और इन दिनों में डॉग को लू लगने की एक बड़ी समस्या रहती है। हीट स्ट्रोक कभी भी आपके डॉग को हो सकता है अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती है या उसका पूरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाए हैं आप गर्मियों के दिन में, तो हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हीट स्ट्रोक से अपने डॉग को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हीट स्ट्रोक आखिर क्यों होता है और यदि हीट स्ट्रोक आपके डॉग को हो जाता है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं और किस तरह के डॉग होते हैं जिनको हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो आइए वीडियो में आगे दीपक कुमार, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबों को पता है, यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनके विषय में अवेयरनेस के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा हीट स्ट्रोक इन डॉग्स। आपके डॉग को हीट स्ट्रोक कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, या उसको बचाने के क्या उपाय है, या यदि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो गया है तो उस समय उसके किस इलाज की जरूरत है या कैसे उसका मैनेजमेंट आप शुरू में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हीट स्ट्रोक है क्या, क्यों होता है। तो हीट स्ट्रोक जैसे हम लोग को सबसे पहले पता है कि ह्यूमन्स में, हम लोगों में तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बहुत से बॉडी के कूलिंग सिस्टम के लिए, बॉडी को मैनेज करने के लिए, लेकिन हमारे डॉगी में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं और उसके शरीर पर बहुत सारा बाल भी होता है जिसके कारण उसको काफी कठिनाई होती है अपने बॉडी को कूल करने में। तो वो मेनली जो है पैंटिंग के थ्रू जो वो हाँफता है उसके थ्रू अपने बॉडी के को कूल रखता है। उसका हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म बॉडी का वही है जिससे वो अपने बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो गर्मियों के दिन में जब बाहर का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है उस समय हमारे डॉग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लगभग 101 से लेकर 102-1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। लेकिन जब हीट ज्यादा बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में और उस समय पैंटिंग के थ्रू, हाँफने के थ्रू जो अपना बॉडी में का टेम्परेचर मेंटेन करता है, अगर वो नहीं कर पाता है उतना हीट अपने बॉडी से डिसिपेट, तो उस समय हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। मतलब एक तरह से फेल्योर टू डिसिपेट द एक्स्ट्रा हीट या एक्सेसिव हीट फ्रॉम हिज बॉडी थ्रू पैंटिंग इज हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का कारण हो सकता है कि बहुत गर्म इन्वायरमेंट हो, या दूसरा एक कारण हो सकता है एक्सर्शन से, मतलब कि आपने अपने डॉग को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा दिया है गर्मी के मौसम में और उस एक्स्ट्रा बॉडी को वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है और उसको वो डिसिपेट नहीं कर पाए, तो उसको लू लग सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। या फिर आप उसको ठंडा पानी नहीं दे पाए उस समय से, पानी की कमी के कारण भी हो सकता है कि हीट स्ट्रोक आपके डॉग को हो गया हो। अब वैसे डॉग ज्यादा प्रोन होते हैं इससे जिनमें संभावना बनी रहती है, जैसे कि कोई बड़ा लार्ज ब्रीड है और जिसमें हेवी फर है, बड़ा बड़ा बाल है, उसका 3 कोट का डॉगी है कोई, तो उसमें जो है ज्यादा संभावना बनी रहती है कि उसको हीट स्ट्रोक लगे। इसलिए मैंने बार बार पहले भी बताया है कि अब गर्मियों के सीजन में अपने डॉग का बाल जरूर उसको काटे, ट्रिमिंग कराएं उसके बाल का, हाँ, लेकिन 1 इंच लगभग छोड़ के बाल। उसके बाद जो शॉर्ट नोज वाले डॉग्स होते हैं, ब्रैकीसिफेरिक डॉग्स, जिनका नोज शॉर्ट नोज होता है, वहां पर उनका जो है पेंटिंग बहुत ज्यादा इसको डिसिपेट करने में कैपेबल नहीं हो पाता है, तो उनमें संभावना ज्यादा बनी रहती है। उसी तरह ओबेस डॉग जो है, अगर डॉग आपका मोटापा का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है, तो उसको इसकी होने की संभावना, क्योंकि उसके बॉडी पर जो है फैट का एक एक्स्ट्रा लेयर बना रहता है जो इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, वहां पर उसको कठिनाई होती है। या फिर कोई डॉगी है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से है या कोई दूसरा मेडिकल कंडीशन है, तो उस केस में जो है उसको संभावना ज्यादा बनी रहेगी कि उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप कैसे पता लगाएंगे आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ एक सिम्टम्स है, साइंस है, जिनके आधार पर आप मान सकते हैं कि आपके डॉगी को हीट स्ट्रोक हुआ है। पहला तो उसके बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा 106 डिग्री या उससे ज्यादा हो सकता है। फिर उसका पैंटिंग का जो रेट रहेगा नॉर्मल रेट, उससे ज्यादा उसका पैंटिंग होगा, ज्यादा वो हाँफना शुरू कर देगा। या सांस लेने में उसको आपको दिख जाएगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है या बहुत ज्यादा तेजी से सांस ले रहा है, वो हो या उसके मुंह से लाड़ जो निकलता है, सलाइवा जो निकलता है, ड्रूलिंग, वो ड्रूलिंग का रेट उसका ज्यादा बढ़ जाए। जो उसका गम्स है, मसूरा है, वो ज्यादा लाल लाल आपको दिखना शुरू हो जाएगा, या उनसे ब्लीडिंग भी हो सकता है मसूरों से। उसके साथ साथ कुछ गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे वॉमिट हो सकता है, उल्टी हो सकता है, या उसको डायरिया हो सकता है, या डिसेंट्री भी हो सकता है किसी किसी केस में, या बॉडी के किसी अन्य पार्ट से जो है हिमोरेज भी हो सकता है उसको। उसके साथ साथ जो है
इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट भी कभी कभी देखने को मिलता है, जिसमें डॉग आपका ठीक से चल नहीं पाता है, या स्टैगर्ड मूवमेंट हो जाता है, वो गिर जाता है या इधर उधर लड़खड़ाना शुरू कर देता है, या अनकॉन्शियस भी आपका डॉग हो सकता है। तो ये सारा सिम्टम्स अगर पाया जा रहा है, गर्मी का सीजन है, तो आप मान लीजिए या आप समझ लीजिए कि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक या लू लग गया है। तो इस कंडीशन में जो है, अगर लू लगता है, तो अगर इसमें आपने सही समय से उसका केयर नहीं किया तो इसका ज्यादा हानि भी हो सकता है आपके डॉग को। उसके दूसरे ऑर्गन्स भी, मल्टीपल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट ये कर सकता है, जिसमें ब्रेन भी है, हार्ट भी है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। इस तरह का समस्या आपके डॉग को आ सकता है और कोलैप्स भी आपका डॉग कर सकता है। तो अगर थोड़ा भी आपको हीट स्ट्रोक का सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत जो है आप वो अपने डॉग को छायादार जगह में रखिए, ठंडा में रखिए, वहां एसी या कूलर अगर हो तो वहां पर उसको रखिए, ठंडा पानी उसको पीने के लिए दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट मिला करके पानी पीने को दे सकते हैं, और उसके बाद तुरंत जो है अपने वेटरनियन के पास उसको लेकर के आप जा सकते हैं। अब वहां देखेंगे कि वेटरनियन कैसे इलाज करते हैं, उसके क्या करते हैं, ये मन में आपके जिज्ञासा बनी रहती है, अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप जानिए वेटरनियंस को उस समय अगर उनको नीड लगेगा तो वो आपके डॉग को फ्लूइड थेरेपी करेंगे, कुछ भी जैसे पानी चढ़ाना या ग्लूकोज चढ़ाना, आप लोग देखते हैं डेक्स्ट्रोज चढ़ाना, वो सब करेंगे, या उसके अलावा भी इंटरलाइट वगैरह होता है वो उसको चढ़ाएंगे, ताकि उसके बॉडी का जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो है मेंटेनेंस, मिनरल्स का बैलेंस जो है, बॉडी का वाटर मिनरल का बैलेंस बना रहे, डिहाइड्रेट बॉडी नहीं करे, बॉडी में रिहाइड्रेशन हो जाए। उसके अलावा अगर ब्लड लॉस हुआ है कहीं से तो वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी करने का सजेस्ट आपको कर सकते हैं। फिर ब्लड प्रेशर अगर उसमें फ्लक्चुएशन है तो ब्लड प्रेशर के लिए सपोर्ट सिस्टम उसमें लगाएंगे, या कुछ अगर गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स है तो गैस्ट्रो प्रोटेक्टेंट के तौर पर कुछ एक मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें सुक्रालफेट वगैरह हम लोग देते हैं। अगर म्यूकोसल इरिटेशन अगर वहां कॉज हुआ है, जीआई डिस्ट्रेस हुआ है, तो उसमें दिया जा सकता है या देते हैं। फिर अगर कुछ एंटीबैक्टीरियल सेकेंडरी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसका लोड बढ़ता है तो बैक्टीरिया का, तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं। और फिर अगर सीजर वगैरह या अनकॉन्शियसनेस होता है तो उसके लिए सीजर्स का जो है एंटी सीजर कुछ मेडिसिन भी वो देते हैं, या फिर जैसा उनको नीड लगेगा उस समय सीरियस अगर आपका डॉग है तो उसको मैनेज करने के लिए वेटरनियन अपने विवेक से और उस नीड के हिसाब से उस समय काम करते हैं। तो उसको उनका काम करना उनको उनका काम करने देना चाहिए, उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और अब बात आती है कि ये कंडीशन ही ना आए, नौबत ही ना आए कि हमको वेटरनियन के पास ले जाना पड़े या हमारे डॉग को हीट स्ट्रोक की संभावना पड़े। तो इसके लिए आपको कुछ एक चीज है जो आपको पहले से ही बचाव का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम लोग गोल्डन रूल जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव हमेशा जो है इलाज से ज्यादा बेहतर होता है। तो उसके लिए करना ही, गर्मियों के दिन में आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रहना है। अपने डॉग को कहीं भी छायादार जगह में ही रखिए, जहां ठंडा हो मौसम, या जहां ठंडा आप मेंटेन रख सके, या तो पंखा लगा हो, कूलर लगा हो, या अगर एसी लगा सकते तो एसी लगाओ, वैसी जगह पे अपने डॉग को रखिए। उसके बाद जो है उसके लिए हमेशा फ्रेश कोल्ड वाटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिन में अगर आप पानी देते भी हैं तो पानी या तो सूख जाता है या फिर गर्म हो जाता है, जो पीने लायक नहीं रहता है। पानी में आप समय समय पर जो है इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स भी थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं, ताकि उसका मिनरल बैलेंस जो है बॉडी का, अगर ज्यादा ड्रोलिंग हुआ है, ज्यादा पेंटिंग किया है, तो उसको भी वो मेंटेन कर सके। फिर बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं कराना है अपने डॉग को, उस समय बहुत ज्यादा एक्सरसाइज गर्मी के समय में नहीं कराना है। अगर कराते भी है उसको रेगुलर एक्सरसाइज तो मॉर्निंग के टाइम में कराइए, या इवनिंग में जब मौसम ठंडा हो जाता है उस समय कराना है। और उसके खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, गर्मियों के दिन में क्या खिलाए पिलाए, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। और उसका जो मैनेजमेंट है हेयर का, हेयर ट्रिमिंग कराना है, वो सब उस पर ध्यान देना है। इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो हीट स्ट्रोक पर, और इन उपायों को अपनाकर आप अपने डॉग को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको इस पर काम करना चाहिए। अपने डॉग को आपको हेल्दी रखने के लिए ये सब करना ही चाहिए।